अज्ञान, मिथ्यात्व, प्रवृत्ति, कषाय और योग, ये 5 हेतु कर्म बंध। इन कर्म बंधों के कारण जीव कर्म बांधता हुआ 18 पापों का पुनः पुनः आचरण करता हुआ संसार के अंदर भ्रमण करता रहता है। जिस प्रकार अरहर की घटमाला होती है, ऐसे अरहर की घटमाला के जैसा उसका चक्कर चलता ही रहता है। छोटे छोटे घड़े लगे हुए होते, पानी भरता है, एक तरफ से भरता है, एक तरफ से उलीचता है, एक तरफ से भरता है, एक तरफ से उलीचता है। इसी प्रकार से जीव कर्म बांधता है, भोगता है, पुनः बांधता है, पुनः भोगता है, पुनः बांधता है, पुनः भोगने का कभी अंत नहीं आता। जब तक कर्म है तब तक भोगना भी है। कर्म बंधने से बचने के लिए ही भगवान ने हमारे लिए मिथ्यात्व का त्याग, मिथ्यात्व छोड़ने का उपदेश दिया। मिथ्यात्व का क्या मतलब? मिथ्यात्व 2 प्रकार के, एक व्यावहारिक मिथ्यात्व होता है, एक निश्चय मिथ्यात्व। व्यावहारिक मिथ्यात्व कहते हैं कुगुरु और कुधर्म की आराधना, और निश्चय मिथ्यात्व कहते हैं आत्मा के अतिरिक्त जो भी पौद्गलिक वस्तुएं हैं उन सबके प्रति ममत्व भाव रखना, मेरी 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 करना, ये मिथ्यात्व, निश्चय मिथ्यात्व ये है। आत्मा के अतिरिक्त जो भी कुछ है कर्मों से मिला हुआ है, कर्म के कारण है, और कर्मों को दूर करने पर ही आत्मा उन सब प्रकार के दुखों से मुक्त हो सकता है। कर्मों से बचने के लिए भगवान ने उपदेश दिया कि वृत्ति धारण करो। वृत्ति धारण करोगे क्योंकि ऐसे मिथ्यात्व कारण है कर्माने का, और अवृत्ति त्याग नहीं करना भी कर्म आने का कारण, कर्म बंधने का कारण है। और उस बंधन के अंदर भी मजबूती लाने वाला कौन है? कषाय। कषाय के कारण ही रस और स्थिति बनती है। कषाय मीन्स, कषाय किसे कहते हैं? बोलो जल्दी, क्या चुप रहेगी? कषाय किसे कहते? बोलो जल्दी। क्रोध मान माया और लोभ के कारण ही जीव कर्मों के बने। वृत्ति भी कर ली, लेकिन क्रोध मान माया लोभ हास्यवृत्ति अवृत्ति भय शोक जिगुप्सा आदि ये 9 कषाय नहीं छूटे तो वो वृत्ति व्यर्थ चली जाती। अवृत्ति के साथ इन्हें भी छोड़ना पड़ता है। वृत्ति बाह्य रूप से धारण की जाती है, बाह्य त्याग का नाम वृत्ति है, और आंतर त्याग का नाम है कषायों का त्याग। कषाय मुक्ति जल मुक्ति नहीं है। ज्ञानी ने क्या बताया है कि कषायों से मुक्त होना ही मुक्त होना है, मोक्ष होना है। और कषायों से मुक्त रहने के लिए साधु को क्या करना? अष्ट प्रवचन माता का पालन करो। अष्ट प्रवचन माता जानते हो आप? इनका पालन न करने से अतिचार लगता है। ये क्या है? चारित्र का आचरण। चारित्र काय में? चारित्र का आचरण 5 चमचे के
तीन गुप्ती के पालन से होता है। 5 समिति नहीं तो चारित्र में दोष, 3 गुप्ती नहीं तो चारित्र में दोष। चारित्राचार्य 8 अधिकार बोलते हैं ना, पर 8 अधिकारी चारित्र क्या होता है? क्रिया समिति आपने समझी, भाषा समिति आपने समझी, और ऐसा समिति चल रही है। ऐसा में बताया था कि प्रथम गवेषणा और फिर ग्रहणेषणा और फिर ग्रासेषणा। गवेषणा करना, शुद्ध आहार की खोज करना। शुद्ध आहार क्या है, उसी पर चलती 42 दोषों से रहित जो आहार हो वो शुद्ध आहार। आहार शुद्धि पर ही विचार शुद्धि निर्भर है, और विचार शुद्धि पर ही आचार शुद्धि निर्भर है। आहार, विचार और आचार ये तीनों ही शुद्ध हो तो ही आत्मा कर्मों से मुक्त रहकर के पूर्व कर्मों का क्षोभम करता हुआ और अंत में क्षय करता हुआ क्या बन जाता है? मुक्त बन जाता। तो इस समाज समिति के दोष चल रहे हैं। पहला दोष क्या था? आधा कर्मी है, जो साधुओं के लिए बनाया गया वो आधा कर्म। उद्देश्य किसी एक साधु का उद्देश्य करके बनाया गया हो, उद्देश्य। और पूथी कर्म जिसमें एक कण भी सोचता आहार मिल जाए, समझ लीजिए आपको पता चल गया कि ये तो साधु के लिए बनाया गया, हमारे लिए बनाया गया, हम नहीं ले, उसको आपने नहीं लिया। गृहस्थ के हाथ उसमें समे हुए थे उस चीज में, और उन्हीं हाथों से वो बहरावे तो क्या बन जाता है? पूथी कर्म लग जाता। एक दवा का भी यंत्र में मिल जाए तो पूथी कर्म। मिश्र दोष आपने समझा कि हम भी खाएंगे, महाराज को भी दे, महाराज ने भी बहरा होगा, मैं भी खाऊंगा। ऐसी भावना से चीज बना और वो साधु को दे तो मिश्र दोष होता है। देखो ये 16 दोष उद्गम दोष के, और ग्रस्त लगाता साधु। और फिर जिसके बाद कौन आया था? प्रादुष्करण, लाइट करके, उजाला करके या बहरावे, तो भी क्या है? साधु को दोष। तो प्रादुष्करण किवाड़ खोल करके समिति में आगे, प्रादुष्करण में कमरा खोल करके, कमरे के अंदर खिड़कियां वगैरह है, सब दरवाजे खोल दिए। बिजली की बात जाते तो दरवाजे तो खोले, अंधेरा कैसे? तो ऐसी जगह से साधु नहीं बैठे कि गृहस्थ को दरवाजे खोलने पड़े, खिड़कियां खोलने पड़े। क्या क्या पता उनके अंदर कितने जीव बैठे रहते बेचारे, और वे जीव मर जाए। तो कोई भी दरवाजा वगैरह, खिड़की वगैरह और या अलमारियां वगैरह खोल करके बहरावे तो असुस्ता हो जाए, प्रादुष्करण दोष। और प्रादुष्करण के बाद कौन सा है? क्रीत दोष। क्रीत मानी खरीद करके बहरा। महाराज के लिए, साधु साधु के लिए खरीद करके ला करके बहराना।
वो आहार भी क्या है? क्या है? दूषित दोष लगता है। दूषित आहार करने के कारण ही हमारे विचारों में शुद्धि नहीं रहती, आत्मचिंतन नहीं चलता, तत्व चिंतन नहीं चलता। आहार शुद्ध मिले तो साधु के तत्व चिंतन चले, और आहार शुद्ध नहीं मिले तो साधु के विचार तत्व चिंतन में नहीं रह करके और सब बातों में, ग्रस्तों की बातों सुनने में, इन सबके अंदर लीन रहता है, धर्म ध्यान से वंचित रह जाता है। और साधु जीवन किस लिए है? धर्म ध्यान के। इसलिए आहार के जो दोष है, प्रीत दोष, खरीद करके कोई बहरा है तो क्या होता है? दोष है। साधु को पता नहीं चलता, इसलिए साधु पूछे, गृहस्थ भक्ति के वश होकर के सब कुछ करते, लेकिन साधु का कर्तव्य है कि वो पूछे। पूछने पर ही पता चल जाता है, बिना पूछे पता नहीं चलता। बहुत सी बात है इसलिए बिना पूछे। और प्रीत के बाद क्या है? प्रामिच्य। पामिच्य दोष। पामिच्य दोष क्या है? उधार ला करके बैठा। आपने तो यह चीज बोले और ऐसा कैसे दिया, ऐसी दिगर और उधार चीज लाकर बाहर ने कोई चीज मांगी, आवश्यकता की, आपके यहाँ नहीं है, पड़ोसी के पास से आप ला रख ली। पहले महाराज को पता ही नहीं है कि उधार लाए। हाँ, महाराज ने ले ली तो क्या है? चीज पड़ी है वो कह दिया ये महाराज के चाहिए तो वो चीज दूसरी है, वो आपने उधार नहीं ली है, वो उसकी अपनी भावना से उसने आपके पास रखा है। समझ लीजिए कि जा रहे हैं, हाँ, आप लाभ लेना। भाषा भाषा का बहुत फर्क है। एक तो लाभ लेना और एक महाराज मेरा दीजिए, भाषा का कितना फर्क हो गया। वो तो ग्रस्त को इसी ढंग से बोलना है। तो पामिच्य दोष भी उधार ला करके बहरा में तो भी साधु नहीं बहरे। सामान्य भोजन सामग्री के लिए तो कोई ऐसा प्रश्न नहीं उठता है, और कोई चीज अन्य चीजें हैं उनके विषय में ऐसा होता। इसीलिए पामिच्य दोष भी ग्रस्त के कारण लगता है। ग्रस्त के कारण 16 दोष लगते हैं। उद्गम दोष ग्रस्त के कारण लगते हैं, ये उद्गम दोष है। और पामिच्य के बाद दोष है परिवर्तन, अदला बदली करके ग्रस्त आपस में अदला बदली कर ले चीज, और वो साधु में गए तो उनमें भी दोष। ऐसे अदला बदली करके भी बहराने पर या उस चीज को लेने पर आपको पता चल गया, पूछ लिया आपने, ये अदला बदली करके लाई हुई चीज है, महाकालपुर का उद्यापन वापिस आपको कर दिया, 4 का लिया आप बोले पास अपन दे जाना, तो
तुम्हें भी दोष लागे। ध्यान रखो, तो गृहस्थों को ध्यान रखने की थोड़ा दोष। साधु तो पूछे, अब पूछे पाछे का तो अनजान बराबर। आप लाए उधार तो आपने कह दिया नहीं समझ लीजिए, लाए उधार या परिवर्तन करके लाए तो भी क्या है, अचूकता है। साधु को पता नहीं, आपने साधु के सामने झूठ बोल दिया, साधु ने ले लिया। इसलिए ग्रस्तों को भी सूझता आय भराने का ही प्रयत्न करना चाहिए। असूझता हो सके महाराज, असूझती चीज है, सूझतो असूझतों के भी सूझतों की जो आप्याती चालू में बारहवां व्रत ग्रस्त का जो 12वां व्रत है अतिथि संविभाग, उसके अतिचारों में आता है सचित के ऊपर रखी हुई, सचित से ढकी हुई है, सूझते से असूझती बनाई हुई, असूझते से सूझती बनाई हुई। तो इस प्रकार ये आहार के दोष है। आहार के दोष ग्रस्तों को भी जानने चाहिए और साधु को भी जानने चाहिए। ये और अभी बाकी है, और कल समझाएंगे। अब इतने रखो और इनको आप सबको याद करना है। बोलिए दस कुशल गुरु महाराज की जय। भगवान भगवान श्री देव ने भविष्यों के उपकारार्थ मुक्ति मार्ग का निरूपण किया और मुक्ति मार्ग में चलने वाले साधकों की चर्या बतलाई, आचार बतलाए। 5 प्रकार के आचार हैं, 5 आचार का पालन करना साधु का कर्तव्य। 11 आचार, 10 आचार, चारित्राचार, तपाचार और वीर्याचार। बात चारित्राचार की चल रही है। 11 आचार, 10 आचार तो शायद मैंने शहर में आपको सुनाया, मन तो कीजिए यही थी। और चारित्राचार चल रहा अपने, और चारित्राचार होते हैं कौन? 5 समिति और 3 कुश्ती। अष्ट प्रवचन माता का नाम है चारित्राचार। आचरण कहते हैं चलना, आचरण करना, मन वचन काया की प्रवृत्ति किस प्रकार करना, उसका नाम आचार। क्रिया समिति, भाषा समिति संक्षिप्त में समझे आप। अब ऐसा समिति चल रही है और ऐसा समिति के 42 दोषों में भी 16 दोष क्या करते हैं? ग्रस्त लगाते हैं, उनको उद्गम दोष कहते हैं। अपन अतिचार बोलते उद्गम उत्पाद ना दोष ध्यान की अकल्पनीय संचा वस्त्र पात्र पिंड परिभोग, उसी की यहाँ पर बात है। कौन कौन से दोष हो गए देखो, आधा कर्मी हो गया, उद्देशिक हो गया, पुत्री कर्म हो गया और मिश्र हो गया और स्थापना दोष हो गया और प्रावृत्ति। और अब क्या चल रहा अपने अभ्याहृत। अभ्याहृत किसे कहते? अभिमानी सन्मुख
और आहृत मानी लाया हुआ। देखो शब्दों का अर्थ समझना, याद रखना सीखो। अव्याहृत अभिमानी सामने, आहृत मानी लाया हुआ, सामने लाया हुआ आहार, वो भी साधु के लिए कल्पनीय नहीं है। भले न चलता है फिर भी है वो गलत। और अव्याहृत की बात कौन आता है? आच्छिन्न सील लगाई हुई है ग्रस्त के घर। मारवाड़ी भाषा में बोले तो उद्भिन्न दोष। हाँ, क्या है उद्भिन्न? आचित है क्या उद्भिन्न? कोई उखाड़ा उद्भिन्न दोष, तो उद्भिन्न दोष का अगर क्या करते हैं? धक्का लगा करके चारों ओर से मिट्टी से बंद करते हैं और किसी चीज से बंद कर देते हैं। अव्याहृत और उद्भिन्न क्या है? किवाड़ खोलकर ताला खोलकर या सिल तोड़कर शादी को बहराना, वो क्या? उद्भिन्न। उद्भिन्न माला पड़ी तो वो आ जाएगा माला। उद्भिन्न दोष है खोल करके बहरा। और आच्छिन्न क्या है? अन्य बालक अब आएगा उद्भिन्न, ताला खोल करके, दरवाजा खोल करके आदि बहराना, उसका नाम उद्भिन्न दोष। ताला खुल करके बहरा हुए तो नहीं, दरवाजा खोलते। कल ही आ गई थी बात, कल कह दिया था बच्चा। और उद्भिन्न के बाद है आच्छिन्न, मालापहृत। मालाप का क्या दोष है? टाट के ऊपर चीज रखी हुई है, ऊपर चीज रखी हुई है, ऊंची छीके पे रखी हुई चीज है, और जिसको उतारने के लिए निषेधी वगैरह के ऊपर या तिपाही लगा करके है, किसी वस्तु के ऊपर चढ़ करके उतारना पड़े। साधु को तो दिखता नहीं है कि कहाँ पड़ा है क्या, ग्रस्त रखा है वो जानता है। तो उस प्रकार का चढ़ने में क्या होता है, कभी कभी पांव चुप जाए तो और पड़ जाए तो बड़ा भारी दूर चल जाता है, लग जाती पड़ने वाले के। ऊंची उठाई ऊपर रखी हुई चीज को सिपाही पे चढ़ के लेने वाला या निशानी के ऊपर चढ़ करके और ले, या किसी भी चीज के ऊपर चढ़ करके ऊपर से उतारी जाती हो, तो वो चीज साधु नहीं ले गए। साधु को बहराने के लिए ऊपर चढ़ा गया तो लगने का डर रहता है। ऊपर कहाँ किस प्रकार से रखी हुई है, सूती ये भी साधु को नहीं दिखती। इसलिए माला तो छीके के ऊपर रखी हुई चीज, जिसके ऊपर किसी पे चढ़ करके और उतारना पड़े, ऐसी चीज। सिपाही पे चढ़ो, कुर्सी पे चढ़ो, चौकी पे चढ़ो, निशानी पे चढ़ो, है किसी को भी चढ़ो, चढ़ करके जिसको उतारना पड़े, वो उस प्रकार से उतार के और साधु को देवे तो साधु को लेना नहीं। ध्यान रखने का है। माला पर और आच्छिन्न, बच्चे आदि से बला छीन कर। आच्छिन्न का अर्थ है निर्बल व्यक्ति से जबरदस्ती छीन करके बहरा हो, नहीं लगे साधु। बहराने वाले की बच्चा है, ज्ञान दशा है उसकी, बच्चे ने ले ली वो चीज
साधु जी को बैरानी की थी और बच्चे ने ले ली, तो उसे छीन करके बैरा हुए तो साधु नहीं ले गए। याद रखने की बच्चा स्वयं भाव से बैरा था और माता पिता या और कोई घर वाला उनसे छीन करके बैराता हो, बच्चा नाराज होता हो, छीनने से रोता हो, रूठ जाता हो सकता है, ऐसा होता है। क्योंकि बच्चे को समझते तो नहीं, कोई बच्चे समझदार भी होते नहीं। ये महाराज को बैरा नहीं थी, महाराज को बैरा तो वो खुद भाव से बैरा, वो बात दूसरी। छीन के नहीं बैरा, आज किसी से भी छीन करके, बच्चा हो बूढ़ा हो कोई भी हो, छीन करके नहीं। ये आच्छिद्य दोष कहलाता है, ध्यान रखने का है। गुरु जाने वालों को, बैठने वालों को, यहाँ बैठे भी बैठने वालों को ये सब बातें याद करने की है और समय पर ध्यान रखने। याद ही और समय पर नहीं पाले तो याद तो है, लेकिन समय पर नहीं पाली तो उसका कोई महत्व नहीं। कोई दो प्रकार की शिक्षाएं होती, आसक्ति होती, ग्राह्य होती। ग्राह्य शिक्षा तो ग्रहण करने की, याद रखने की होती है, जैसे तत्व ज्ञान, ग्राह्य शिक्षा। और आसेवनी शिक्षा जो जीवन में जिसका आचरण किया जाए उसको आसेवनी शिक्षा कहते। ये आसेवनी शिक्षाएं है। क्या है ये? अष्टप्रवचन माता आसेवनी की, सेवन करने की, आचरण करने की। आच्छिद्य दो समझ दिया, छीन करके मेरा वचन नहीं। और अनिश्चित का क्या? जिन वस्तुओं के अन्य स्वामी हो उनको बिना पूछे गया। चीज दूसरे की है और दूसरे को पूछे बिना उसकी चीज बया दे। तो पूछे बिना नहीं बहरा, उसकी भावना हो तो वही बहरा, दूसरे की चीज क्यों बहरा? उसकी भावना होगी तो वो स्वयं बहरा है, या वो कह गया होगी मेरी बहराना तो बहरा। वो नहीं कहे वो नहीं बहरे, तो उसकी भावना देखे कि बहरानी से वो प्रसन्न होगा। उसकी है, लेकिन उसकी बिना पूछे भी किसकी बहरानी? जिसकी भावना को जानता हो। ध्यान रखो, उसकी अगर भावना को वो जानता है कि हाँ उसकी भावना को बहरानी की है वैसे हमेशा, तो वो भी चीज उसमें दोष में वो है, निश्चित से वही कही है। साझे की चीज है किसी सिर की चीज है, तो उसको बहराते समय भी ग्रस्त को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि ग्रस्त ही जानता है उसको, साधु को तो क्या पता। लेकिन साधु को ये पता चल जाएगी तो सामलाथी की चीज है, साझी की चीज है, सिर की है, आपस में उनका भी हिस्सा है इस चीज में, अमुक का हिस्सा है। तो उस प्रकार जिसके जिस वस्तु में कई का हिस्सा हो, दो का हिस्सा हो, तीन का हो, चार का हो, पांच का हो, उस प्रकार की वस्तु साधु नहीं देवे। और अध्यवपूरक, ये भी दृष्टि दोष लगाते हैं। अध्यवपूरक अधिक चीज बनाना, अधिक चीज बनाना, उसको कहते हैं अध्यवपूरक। सुन लिया महाराजा है गांव में,
आटे ज्यादा हो सकते जी, साग सब्जी ज्यादा बनाना, खिचड़ी ज्यादा बनाना, चावल ज्यादा बनाना, दाल ज्यादा बनाना, कोई भी चीज जो ही बना, गाँव में साधु आए हुए ज्यादा बनाना। तो ऐसे ग्रस्त इस प्रकार की भावना करे तो ही, और साधु को पता चल जाए, साधु पूछे इतनी 2 जने खाने वाले हो समझ, और बना लिया खाना 4 जने का, तो वो क्या बन जाता है, उसमें वंध्यों को रंगदोष लग जाता है। साधु के लिए ज्यादा बनाओ, इसी दाल से खाई 1-2 कटोरी करो, रोज 1 कटोरी करो, क्या 2 कटोरी करो, रोज 1 कटोरी चावल करते हैं, 2 कटोरी करो। इस प्रकार की भावना से साधु को दोष है। ये 16 दोष क्या कहलाते हैं? उद्गम। उद्गम और ऐसे उद्गम दोषों से बचने का साधु को सदा ख्याल रखना है, क्योंकि अकल्पनीय आहार पानी करने से मन बिगड़ता है, मन विकृत बनता है, संकल्प विकल्प पैदा होते हैं, स्वाध्याय में ध्यान में तल्लीन नहीं बन पाता कई प्रकार के, क्योंकि खाने के अनुसार ही शरीर के अवयव बनते, और शरीर के अवयव में ही क्या है? मन को भी शुद्ध रखने के लिए, मन को पवित्र रखने के लिए, निर्मल बनाए रखने के लिए आहार शुद्धि भी जरूरी है, और आहार के अनुसार ही विचार बनते हैं। ध्यान रखो, जितना आहार शुद्ध करेंगे उतनी अपनी भावनाएं शुद्ध रहेगी, हमारा आचरण शुद्ध रहेगा, और आचरण शुद्धि जो जो चारित्र शुद्धि होती है क्यों कर्मों का क्षोभ सम होता है, और चारित्र शुद्धि के बल पर ही जीव को क्या मिलता है? अपूर्व ज्ञान। अपूर्व ज्ञान की प्राप्ति चारित्र शुद्धि पर निर्भर। अवधि ज्ञान भी चारित्र शुद्धि से होता है, और मन परिव ज्ञान भी चारित्र शुद्धि से होता है, और ज्ञान दर्शन और चारित्र तीनों की शुद्धि बन जाने पर केवल ज्ञान। दर्शन शुद्धि के लिए दृढ़ श्रद्धा की आवश्यकता है, और ज्ञान शुद्धि के लिए खूब ज्ञान पाने की आवश्यकता है, और चारित्र शुद्धि के लिए उत्तम चारित्र पालने की आवश्यकता है। हम इन रत्नत्रय का आराधन करने के लिए ही इस मार्ग पर आए हैं। जिनको रत्नत्रय का आराधन करना वो ही इस मार्ग पर आवे तो बहुत सुंदर बात होती है। लक्ष्य शुद्ध रहता है, और संसार के अंदर भी जैन शासन की सुरक्षा होती है, जैन शासन की प्रभावना होती है, और जब अकार्य साधु लोग कर जाते हैं, साधुया कर लेती है, तो उससे क्या होती है? जैन शासन की बदनामी। नहीं करने का कार्य करना ही आत्मा का भी नाश करने वाला है, और शासन की भी बदनामी होती है। आप देखते हो, सुनते हो, समझते हो कि अमुक अमुक प्रकार से साधुओं का ऐसा आचरण देखते तो लोग बातें बनाते, शर्मासन नीचे फिर बंदा कहो, शर्मासन नीचे बंद, आहार पानी दो, शर्मासन नीचे सब काम करो, भले वह भावना से नहीं होगा। ग्रस्त की भावना तो में भी अपन भावना को गिराने का कारण बन करके अपन भी क्या करते, उसी प्रकार का कर्म बांधते।
इसलिए ग्रस्त की भावना न गिरे। बैरो तो भी किस ढंग से बैरो है, देख लो उनके घर उसकी भावना को देखो, उसके या चीज को देखो। ग्रस्त तो लाभ का आकांक्षी होता है, वो तो भाई, लेकिन साधु क्या कहे, देखो ना पीछे देख करके मेरा वापिस नहीं बनवाना पड़ेगा, एकदम से देख करके और समझ करके ही ग्रस्त की भावना गिर जाए, दूसरे देखने वाले की भावना गिर जाए। क्योंकि संसार में सभी तरह के आदमी हैं, घर में 10 आदमी होते हैं, सभी की भावना एक सी होती नहीं होती। और आजकल तो बाप रे बाप, आजकल के नवयुवती वो धर्म के मामले में कुछ समझते नहीं, बच्चे के मामले में कुछ समझ नहीं, बच्चों की आजकल की क्या भावना है। और उनकी वो जब देखते हैं तो बातें बनाते हैं, फिर महाराज जी तो 100 रुपये ले गए करते, हम कभी चीज बैठ के ले गए, वो यही निगाह रखते कि महाराज क्या क्या लेते, सारा का सारा ही बहरा दिया महाराज, हमारे लिए कुछ रखा ही ऐसी होने वाली भी। ये सब सोच समझ करके आहार बहरने का काम बहुत ही विचारणीय और बहुत ही बुद्धिमानी का कार्य, समझ बूझ करके बहरने का कार्य हर एक जगह। समझिए एक घर के अंदर औरतों की तो अच्छी भावना होती है, पुरुष बैठे रहते लेकिन उनकी भावना ही नहीं होती कि हम भी चल के बहरा हूं। हाँ भावना होती है नहीं। हम तो ऐसे घर में जमने से कि महाराज घर में आए तो सारा का सारा घर वहां इकट्ठा हो जाए, मारो हाथ पर तो मारो हाथ पर तो मुके मारो हाथ पर तो मारो। और आज तो ऐसे घर है कि सेठानियां बैठे गए, महाराज पधारे मेरा दीजो, रसोईदार नहीं के दरा। आप सोचती है पर बहरानी की भावना नहीं होती। तो ये सब देख समझ करके और साधु को बैर नहीं किया। दादा गुरुदेव श्री गौतम गंगा और सुधर्मा स्वामी ने महावीर प्रभु से जो भी सुना उन्होंने अपने शिष्यों के सामने कहा, और परंपरा से वे ही सब आज तक आगम के रूप में हमें मिलते आ रहे हैं। उन वचनों की कीमत अमूल्य है, उनकी कोई कीमत नहीं। लाखों रुपया मिलना सहल है, देव समृद्धि मिलना भी सहज है, किंतु भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिलना, उन वचनों को विनय पूर्वक भाव पूर्वक सुनना, ये मिलना अत्यंत दुर्लभ है, अत्यंत दुर्लभ है। सुनना दुर्लभ और सुनने को श्रद्धा होना दुर्लभ। श्रद्धा भी हो जाए तो आचरण में आना दुर्लभ। आचरण में लाने के लिए हम क्या बने हैं? साध्वियां बनी। भगवान ने चतुर्विध संत, साधु, साध्वी, सावक और साविका का बनाया। उस चतुर्विध संग में हम भी शामिल हो गए।
और संघ की जो व्यवस्था थी उसको हमने शिरोधार्य किया। साधु के लिए जो आचरण बतलाया, साध्वी के लिए जो आचरण बतलाया, साधु साविका के लिए जो आचरण बतलाया, उनको आज भी हजारों व्यक्ति, लाखों व्यक्ति शिरोधार्य करके अपना आत्म कल्याण कर रहे हैं। साधु साध्वी जीवन के लिए आचरण में लाने की, इस प्रकार का आचरण करना, उस दृष्टिकोण से उन्होंने हमारे लिए अष्ट प्रवचन माताओं का विधान किया कि इन अष्ट प्रवचन माताओं का माँ के समान आदर करना, ये आपकी रक्षा करने वाली, आपके संयम की रक्षा करने वाली है। आपके संयम जीवन में सब प्रकार से आपको सहायता देने वाली, इनके बिना आपका संयम जीवन निरर्थक हो जाएगा। अगर आपने इर्या समिति, बाधा समिति, ऐशना समिति आदि पांचों समितियां और 3 गुप्तियों का पालन नहीं किया, इनकी रक्षा नहीं की, तो आपका चारित्र दूषित बन जाएगा। इर्या समिति, भाषा समिति क्या है आपने सुना समझा। ऐशना समिति की बात चल रही है। ऐशना समिति के 3 भेद बताए थे, गवेषणा, ग्रहणेषणा और ग्रासेषणा। खोज करना उसका नाम गवेषणा, बहरना उसका नाम ग्रहणेषणा, और उस वस्तु को भोजन की वस्तु का भोजन करना, पीने की वस्तु का पान करना और धारण करने की, पास में रखने की पुस्तकें आदि, वस्त्र आदि, इन सबका क्या करना, इसको कहते हैं ग्रासेषण। इनका भोग करना ये भी ऐशना समिति में ही आता है। शुद्ध आहार की खोज करना, शुद्ध आहार लेना और शुद्ध आहार करना। 42 दोष आहार ग्रहण करने के बतलाए। 16 उद्गम दोष जो गृहस्थी की ओर से लगते हैं, आपने सुने। आधा कर्मी उद्देश्य आदि कल पूरे हुए थे अपने 16 दोष। और अब उत्पादना के दोष जो गृहस्थ और साधु दोनों के संयोग से लगते हैं, उन दोषों से बचना। उत्पादना दोष में सबसे पहला दोष कौन सा है? धाई। धाई शब्द है प्राकृत का, संस्कृत का बनता उसमें धात्री। धात्री दोष। धात्री दोष क्या है? जिस प्रकार धाय बच्चों को खिलाती है, रमाती है और दूध वगैरह पिलाती है, स्नान वगैरह कराती है, वस्त्र वगैरह पहनाती है, आंखों में काजल वगैरह भी डालती है, उस प्रकार के आचरण करके और आहार लेना, उसको कहते हैं धात्री दोष। आप ग्रस्त के यहाँ बैठने के लिए गए,
घर में वो बच्चे की माँ ही है बहराने वाली, दूसरा नहीं है। बच्चा ऐसा है कि उसको 1 मिनट भी गोदी से उतारे तो रोएगा। ऐसी स्थिति में क्या करे साधु बताओ? आप सब लोग बैठने जाते हो, क्या काम करते हो? बैठते हो, लेते नहीं लेते? बच्चे को रुला करके और उसको उतार करके गोदी में से आपको बहरावे, उसको रुला करके तो आप आहार नहीं लेते। धात्री दोष लगाने वाले क्या करें? कैसे लग जाता है? वो बच्चे से बोलने लग जाए, बातें करने लग जाए, कुछ करने लग जाए, है कुछ गा करके सुनाने लग जाए। अनजान स्वामिकाएं भी कह देती है, महाराज आप बच्चे से थोड़ा बोलिए, मैं बहराती हूँ। आप इससे बोलेंगे तो ये चुप हो जाएगा, रोएगा नहीं। तब क्या करो आप? तब क्या करो? बच्चे से बातें करने लगो, उसको पुचकारने लगो, क्या करो? हाथ में लेकर के उठा करके रमाने लगो, खिलाने लगो? नहीं, ऐसा करना साधु जीवन के विपरीत है। ऐसा करके आहार लेना क्या है? धात्री दोष। धात्री दोष से बचने का प्रयत्न करना, ये भी अपना उत्पादना दोष, उद्गम उत्पादना दोष चिंतया नहीं। अपन अतिचार अकल्पनीय वस्त्र सिज्जा वस्त्र पात्र पिंड परिभोग नहीं कल्पनीय। जो भी वस्तु है उसको लेना दोष है, दूषित है, उसमें हमारा चारित्र दूषित बनता है। तो हमेशा ध्यान रखो कि धात्री दोष नहीं लगाना। दूसरा है दुई, धाई दुई, दुई मानी दूती, दूती पड़ा, दूर पड़ा। क्या है? संदेश, एक दूसरे को संदेश पहुंचाना।